नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लड। ब्लड में आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड के क्या क्या कार्य होते हैं। कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ब्लड में ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड हमारा कहाँ पर बनता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हेमेटोलॉजी। जो वर्ड है हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ब्लड और ब्लड से संबंधित टिश्यू का अध्ययन करते हैं उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ब्लड हमारा क्या होता है। तो इसमें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है जो ब्लड हमारा एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है हमारा इट्स फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। इसका जो मेन फंक्शन होता है, इसका मेन काम जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम, कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। जो भी हमारी बॉडी में जो पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम होता है वो ब्लड का होता है। ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है वो मेन काम होता है ब्लड का। आगे बढ़ते हैं। ब्लड सर्कुलेट इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। ब्लड हमारा सर्कुलेट इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो हमारा रक्त है वह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सर्कुलेट होता है, जो हार्ट यानी हृदय और ब्लड वेसल जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बना होता है, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लड इज फ्लूइड इन द सर्कुलेशन। ब्लड इज फ्लूइड इन द सर्कुलेशन बट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी इट हैज टेंडेंसी टू सोलिडिफाई। ब्लड हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है जब तक यह सर्कुलेशन में रहता है, बट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी, जब यह शरीर से बाहर निकाला जाता है तो इसकी एक टेंडेंसी होती है जो सॉलिडिफाई होने की। जो सॉलिडिफाई होने की जो टेंडेंसी होती है इसको हम कोगुलेशन और क्लोटिंग कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द ब्लड। जो रक्त के कार्य होते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम को हम ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कहते हैं। सो सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन में है गैसेस। जो गैसेस होती हैं उनमें हमारे जो रेस्पिरेटरी जो फंक्शन होता है उसमें गैसेस O2 और CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन रक्त के द्वारा किया जाता है। इसमें जो हमारा रक्त होता है उसकी RBC जो होती हैं हीमोग्लोबिन से मिलकर बनी होती हैं, और जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है वह ऑक्सीजन से बाइंड होने के बाद जो हमारे टिश्यू के लिए रक्त की सहायता से ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और वहाँ से जो वेस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैसेस, वो टिश्यू से और हमारे फेफड़ों में लाता है। तो गैसेस में ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड लाना और ऑक्सीजन को वहाँ तक ले जाने का काम। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो कुछ भी हम खाना पीना खाते हैं उसमें जो हमारा मेटाबॉलिक जो होता है ग्लूकोज, जो पाचन होने के बाद क्या बनता है, हमारे खाने से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज अमीनो एसिड और फैटी एसिड, लिपिड्स, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, और जो विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, ये क्या होते हैं कि ऑब्जर्व हो जाते हैं जीआईटी में। तो ये जीआईटी में ऑब्जर्व होने के बाद ये सब ब्लड में मिलते हैं। ब्लड ऑब्जर्व कर ब्लड में आते हैं, और ब्लड से आने के बाद ब्लड में फिर यह बॉडी के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ब्लड के द्वारा हर जगह अलग अलग टिश्यू में पहुंचते हैं जहां पे इनकी ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए और एनर्जी देने के लिए, वहाँ पे ये पहुंच जाते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट क्या है? बेस्ट प्रोडक्ट हमारा जो रक्त होता है, जो हमारा टिश्यू होते हैं उनमें बहुत अनेकों प्रकार के जो वेस्ट बनते हैं,
उनको हमारे जो रक्त है वहाँ से ला करके, और जो एक्सक्रीटरी चैनल होते हैं जैसे किडनी, जो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, और इनको रक्त में लाने के बाद यह किडनी में पहुंचता है, और किडनी वहाँ से फिल्टर करके उनको बाहर निकालने का काम करती है। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है हार्मोन। हार्मोन में क्या है कि जो हार्मोन होते हैं वह इंडोक्राइन डक्टलेस जो ग्लैंड होती हैं वह डायरेक्टली जो हार्मोन को ब्लड में छोड़ती हैं, ब्लड में छोड़ती हैं। और ये जो ब्लड होता है उनको ब्लड की सहायता से अपने टारगेट ऑर्गन पर जहाँ पहुँचना, मान लो टारगेट उनका ऑर्गन होता है, ऑर्गन जहाँ टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ पे पहुँच के अपना कार्य करती हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन है और T3 T4, ये हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में पहुंचते हैं और ब्लड से उनका जो टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ पे पहुंच के अपना कार्य करते हैं। हीट क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो कुछ ऑर्गन हीट प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऑर्गन हीट लॉस करते हैं। तो जो हमारा ब्लड का जो मेन काम होता है वो एक जगह से दूसरी जगह हीट को पहुंचाता है, और जैसे जिस जगह जहाँ से हीट लॉस होता है वहाँ पर भी हीट को मेंटेन करने का काम ब्लड का होता है। आगे देखते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन ब्लड का रेगुलेटरी फंक्शन देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, जो हमारा ब्लड होता है वह वाटर को कैसे बैलेंस करता है। तो इसके लिए जो हमारा रक्त होता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती हैं। जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं वह ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के द्वारा हमारे ब्लड को बाइंड करके रखती हैं और उसको बैलेंस बना कर रखती हैं। नेक्स्ट है एसिड बेस बैलेंस। जो एसिड बेस बैलेंस होता है, जो हमारा रक्त है वह एक बफर का काम भी करता है। बफर का काम, जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं उनमें कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप पाए जाते हैं, जिससे वह एसिड और बैलेंस को बनाकर रखता है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन का काम, जो हमारा ब्लड है वह हीट प्रोडक्शन जहाँ से होता है और हीट लॉस जहाँ पे होता है, जहाँ से हीट बनता है और जहाँ पे हीट लॉस होता है वहाँ पे बहुत आसानी से हीट को ट्रांसफ़र करने में इसकी मदद करता है। इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट बना रहता है। आगे देखते हैं प्रोटेक्शन। जो प्रोटेक्शन है, ब्लड का प्रोटेक्टिव क्या फंक्शन है, ब्लड का प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है, ब्लड हमारे शरीर की रक्षा कैसे करता है। तो सबसे पहला है हेमरेज बाई क्लॉटिंग। जब हम कहीं जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, किसी भी कारण से हमारे हाथ या पैर में इंजरी हो जाती है तो वहाँ से रक्त बहने लगता है। जब रक्त बहता है तो वहाँ पे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो प्लेटलेट आके वहाँ पे बाइंड होती हैं, तो इससे हमारी जो क्लॉटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे ब्लड का थक्का बनने लगता है, जिसको हम क्लोटिंग कहते हैं। और वह क्लोटिंग के द्वारा हमारी जो ब्लीडिंग होती है उसको कम कर देता है, रोक देता है। अगला है हमारा WBC एंड एंटीबॉडीज़ वाई इन्फेक्शस एजेंट। ये एजेंट लिखा हो यहाँ पे, गलत हो गया, एजेंट। तो WBC और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं हमारे रक्त में, यह हमें बैक्टीरिया, वायरस और जितने भी जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनसे लड़ती हैं और हमारी इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती हैं। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन दो हो गए। एक तो हमारे बॉडी से हेमरेज नहीं होती ज़्यादा, अगर कहीं चोट लगती है तो सबसे पहले हमारी बॉडी क्या करती है, क्लॉटिंग करती है वहाँ पे, जिससे रक्त कम बहे। और दूसरा हमारा जो बॉडी है वह एंटीबॉडी और WBC जो होती हैं वो हमें इन्फेक्शस एजेंट से बचाने के लिए उनसे आक्रमण करती हैं। जो हमारी WBC और एंटीबॉडी होती हैं वह हमें इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। जो ब्लड होता है उसमें क्या क्या कंपोजिशंस पाए जाते हैं। तो नंबर सबसे पहले हम देखते हैं, ब्लड कंसिस्ट ऑफ 55% प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, ब्लड में 55% तो केवल प्लाज्मा होता है और 45% जो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। 45% क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, जिन्हें हम सेल कहते हैं, जैसे RBC। नेक्स्ट है प्लाज्मा में हम देखते हैं, सबसे पहले 55% तो प्लाज्मा हो गया। अब प्लाज्मा में हम देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या कितना होता है। सबसे पहले वाटर,
91% केवल और केवल वाटर होता है। जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें 91% वाटर होता है। उसके बाद 7% जो होता है, 7% क्या होता है, प्रोटीन। इनको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, जिसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन और फाइब्रोनिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। इनको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। ये 7% हो गया। 91 और 7 98 हो गया। अब हमारा ये 1%, जो 1% बचा है, उसमें अदर सॉल्यूट्स होते हैं। 1 से 1.5% होते हैं ये अदर सॉल्यूट्स। अदर में क्या होता है, सबसे पहले हो गया अदर सॉल्यूट में गैसेस, और आगे देखते हैं गैसेस के बाद हो गया न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं 1% में ही वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, हार्मोन्स जैसे T3, T4 और ग्रोथ हार्मोन, ये हमारे हार्मोन होते हैं उस 1% में ही। और एंटीबॉडी भी हमारे जो 1%, यानी प्लाज्मा का जो 1% होता है उसमें हमारे अदर सॉल्यूट्स जो 1% होते हैं उसमें ये न्यूट्रिएंट्स और गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन और एंटीबॉडी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्म एलिमेंट ऑफ द और सेल। जो हमारा फॉर्म एलिमेंट होती हैं इनको हम सेल बोलते हैं। जो ब्लड में 55% तो प्लाज्मा हो गया, उसके बाद 45% जो होती हैं वो सेल्स होती हैं। तो सेल्स में रेड ब्लड सेल, इनको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और ये वाइट ब्लड सेल होती हैं, इनको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। और ये थ्रम्बोसाइट जो होती हैं इन्हें हम प्लेटलेट बोलते हैं। जो प्लेटलेट होती हैं इनको हम थ्रम्बोसाइट, यहाँ पे प्लेटलेट लिखना चाहिए था। जो प्लेटलेट होती हैं उनको हम थ्रम्बोसाइट, जो होती हैं उनको हम प्लेटलेट बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की सेल्स हमारी पाई जाती हैं जो ब्लड में, वो 45% सेल में होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आरबीसी होती हैं इनमें रेड पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यह ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करता है। जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं ये डिफेंस का काम करती हैं, सुरक्षा का काम करती हैं। जो हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो हमारी बॉडी में इंटर करते हैं तो इनसे हमें ये बचने की क्षमता प्रदान करती है और हमारे शरीर की इन्फेक्शन से रक्षा करती है। नेक्स्ट थ्रम्बोसाइट्स, जो प्लेटलेट्स जो होती हैं यह क्या करती हैं, यह क्लोटिंग का काम करती हैं। थ्रम्बोसाइट्स जो होती हैं क्लोटिंग का काम करती हैं, जिससे हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी होने पर जो रक्त का बहाव है वो कम हो जाता है। तो ये तो हो गई ब्लड के कंपोनेंट की बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। जो ब्लड की प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आता है कलर। कलर इसका रेड कलर होता है और रेड कलर प्रेजेंट होता है रेड पिगमेंट की वजह से। जो रेड पिगमेंट हमारे ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, लाल होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है हमारे बॉडी का 7 से 8%, 7 से 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जो हमारी टोटल बॉडी का वेट होता है उसका 7 से 8% जो होता है वो ब्लड होता है। और उसमें 5 से 6 लीटर, 5 to 6 लीटर अडल्ट मेल में होता है और 4 to 5 लीटर अडल्ट फीमेल में होता है। पीएच की बात करें तो इसका नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का 7.35 to 7.45, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। और हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो इसी पीएच पर बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर यह पीएच की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर या नीचे हो जाती है तो हमारे बॉडी के सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं, जिसमें एसिडोसिस या एल्कलोसिस होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो ब्लड की होती है वह 3.5 to 5.5 तक, जो इसकी ब्लड की विस्कोसिटी होती है 3.5 से
5.5 तक होती है। ब्लड जो हमारा होता है जो पानी से 5 गुना गाढ़ा होता है, जो वाटर जो होता है उससे 5 गुना गाढ़ा होता है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, इसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी जो होती है ब्लड से 5 गुना गाढ़ा होता है। नेक्स्ट होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लड, ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये है डेंसिटी ऑफ वाटर से डेंसिटी ऑफ ब्लड डिवाइड किया जाता है, तब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलती है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंप्लीट ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो कंप्लीट ब्लड में हमारे 1.052 से लेकर 1.062 तक होती है। और अगर ये प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो प्लाज्मा में 1.022 से लेकर 1.032 तक इसकी नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वह वॉल्यूम जब ओवरलोड, जब बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड होता है तो यह कम हो जाती है, और जब फ्लूइड लॉस होता है तो यह स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वह कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का बनना। हीमोपोइसिस, जो हीमोपोइसिस होता है ब्लड के बनने को हम हीमोपोइसिस कहते हैं। जो हमारा ब्लड बनता है इस प्रक्रिया को हम हीमोपोइसिस कहते हैं। जब आरबीसी बनती हैं इस प्रक्रिया को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, और जब डब्ल्यूबीसी बनती हैं तो इस प्रक्रिया को हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे एम्ब्रियोनिक पीरियड। सबसे पहले एम्ब्रियोनिक पीरियड में ब्लड कहाँ बनता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड जो होता है अप टू 2 मंथ, यानी अप टू 2 मंथ के पीरियड को हम एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं। और एम्ब्रियो हम कहते किसको हैं, प्रेगनेंसी के बाद 2 महीने तक गर्भाशय में पल रहे बच्चे को हम एम्ब्रियो कहते हैं, और 2 महीने के बाद के बच्चे को हम फीटस कहते हैं। तो 2 महीने तक जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वह यॉर्क सेक में होता है। यॉर्क सेक क्या होता है कि उस टाइम बच्चे का जो एम्ब्रियो होता है उसका प्रॉपर डेवलप तो होता नहीं है, तो एम्ब्रियो के एक पार्ट को ही हम यॉर्क सेक कहते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा फीटस, यानी 2 मंथ से 6 मंथ तक, 2 महीने से 6 महीने तक जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वह मेनली लीवर में होता है, मोस्टली लीवर में होता है। इसके बाद स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ नोड में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा फीटस में 6 to 9 मंथ। फीटस में जो 6 to 9 मंथ यानी 6 महीने से 9 महीने तक ब्लड का फॉर्मेशन जो वो होता है रेड बोन मेरो ऑफ आल बोन। जो हमारी सभी बोन्स होती हैं उनके रेड बोन मेरो से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। 6 to 9 मंथ यानी 6 से 9 महीने तक जो ब्लड बनता है वह रेड बोनो मेरो में बनता है। अप टू एज ऑफ 20 ईयर, अप टू एज ऑफ 20 ईयर यानी जन्म से 20 वर्ष तक रेड बोन मेरो ऑफ आल बोन, जो सभी बोन होती हैं उनके रेड बोन मेरो से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। जितना भी हमारी जितनी भी बोन होती हैं उनकी सभी बोन्स की जो रेड बोन मेरो होती है वहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद आफ्टर एज ऑफ 20 ईयर यानी 20 साल के बाद एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन होती हैं उनकी एपिफाइसिस से, और ट्रेविकुलाई ऑफ स्पंजी बोन, जो स्पंजी बोन होती हैं उनकी ट्रेविकुलाई से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। एपिफाइसिस आप समझते हो, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और डाईफाइसिस, ये जो लॉन्ग बोन होती हैं उनके पार्ट होते हैं। इनकी डिटेल में हम स्टडी आपकी बोन जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें कराएंगे।
तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट